हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आज से है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का आपका फिर होगा शाम में, और अगले दिन आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, यानी कि कुल 6 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर का समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए सारे क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, अगर भारतीय समाज सेवक संघ की बात करें किसके द्वारा अगर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और बाकी जो इसकी स्थापना है वह 12 जून 1905 में की गई, जिस वर्ष बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। तो 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, यहाँ पर अखिल भारतीय दलित वर्ग की बात करी गई है। तो ये जो स्थापना है यह होती है 19 अगस्त में, यानी 1930 में, यानी 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग के सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये यहाँ पर दलित वर्ग जो था अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना तो ये हुई थी 1930 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। आगे शिफ्ट वाले जो लोग हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। देखिए, सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया। तो ये मुंडकोप जो था उपनिषद से लिया गया था। तो इसका अर्थ होता है यानी कि सत्य ही जीतता है। तो ये आपका मुंडकोपनिषद यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है। देखिए, ठोस वस्तु के अगर गलनांक की बात करें तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी जो उसके आकर्षण बल होते हैं उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। तो ये आपका ठोस वस्तु का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं। यानी कि जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, मकर रेखा, ये किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कर्क रेखा भी आती है, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यानी कि तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए, विषमताओं की अगर महाद्वीप की बात करें तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को और अंटार्कटिका को। जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये आपका विषमताओं का जो है महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है आपको ये सभी क्वेश्चंस का PDF दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आगे भी आने वाली जो शिफ्टें हैं उनका भी एनालिसिस मिलेगा, बाकी हर एग्ज़ाम का यहाँ पर मिलता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस PDF सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करिए आप जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जिन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है या जिनका होने वाला है, तो उनको शेयर जरूर कर देना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो यह 31 जनवरी 1992 को की गई थी, जिसकी जो पहली अध्यक्ष रही हुई थी वो जानकी पटनायक रही हुई थी। वहीं दूसरे आयोग का गठन जो था 1995 में होता है, जिसकी अध्यक्ष जो थी मोहिनी गिरी रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें कि ये किस देश की संसद का नाम है तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। तो ये पूछा था किस देश की है, तो अमेरिका यानी कि USA जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपधातु कौन है। उपधातु के आपको ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक शायद ऑप्शन में आपको आर्सेनिक दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी और भी होते हैं, इसमें बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेलुरियम और पोलेनियम जो होता है ये सभी उपधातु के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है
एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो रिलेटेड क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने पर क्या होता है, आपका डिहाइड्रेशन एक्चुअली हो जाता है। वहाँ पर जल का जो होता है वो निर्जलीकरण हो जाता है। जो जल का निर्जलीकरण होता है जो कि एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, और ये जो होता है जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा मुक्त करता है, वहाँ से ऊष्मा निकलती है, और यह एक जल अवशोषित करके शीघ्र ही क्या करता है कि जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो इसमें आपका डिहाइड्रेशन होता है, तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपको क्या दिए थे, ये तो आप ही जानते होंगे जिनका एग्जाम था। ग्रेफाइट को भी मंदक के रूप में प्रयोग कर लेंगे, कैडमियम की छड़ें को भी आपके यूज हो जाएंगे मंदक के रूप में, भारी जल यानी कि जो भारी पानी होता है D2O उसका भी उपयोग मंदक के रूप में हो जाता है। तो इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांगी मिश्रण कौन से होते हैं। देखिए समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी जो मिश्रण होते हैं इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जिसमें कि एक चीनी का घोल होता है, नमक का घोल होता है, कॉपर सल्फेट घोल होता है, समुद्री जल होता है, शराब और पानी का मिश्रण होता है, पेट्रोल और तेल का मिश्रण होता है, सोडा वाटर वगैरह होता है। तो ये सभी जो होते हैं समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, जो कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को इनमें से कुछ ऑप्शन मिला होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। देखिए वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ये आपकी जो बात करें तो नाइट्रोजन को जो अनुपात पाया जाता है जो कि 78% होता है, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 20.95% होती है, यानी कि 20 या 21% आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था आपका। पाया जाता है वायुमंडल में, लेकिन सबसे अधिक जो पाई जाने वाली है वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है। देखिए एंटीबॉडी जो होता है हमारे रक्त में मौजूद ल्यूकोसाइटिस जो होता है, यानी कि ल्यूकोसाइटिस बनाती हैं, और ये एंटीबॉडी रक्त में प्रवाहित होती रहती हैं, और एंटीबॉडी किसी एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। तो ये आपका एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से मच्छर से होने वाला रोग कौन सा नहीं, यानी कि मच्छर जनित रोग पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो है आपको निद्रा रोग दिया हुआ था, ये नींद से आने का जो रोग होता है ये मच्छर से संबंधित नहीं, यानी कि निद्रा रोग इसके कारण आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथि सबसे अधिक किस भाग में होती है। देखिए पसीने की बात करें तो इंसान के शरीर में लगभग 20 लाख से लेकर के 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियां होती हैं, और ये ग्रंथियां पैर के तलवों, हथेली, मस्तिष्क, गाल और कांक में यानी कि आर्म पिट में सबसे ज़्यादा होती हैं। गाल में आपके और जो आर्म पिट होता है, कांक में, ये सबसे अधिक जो होता है पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यही आपका ऑप्शन में गिवन होगा। नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि जो कोशिका होती है उसकी तीक्ष्णता का निर्धारण कौन करता है, यानी तीक्ष्णता जो होती है उसका निर्धारण कौन करता है। तो कोशिका जो होती है एक तरह का विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है, और इसमें कोशिका की जो होती है आनुवंशिक सामग्री होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी क्या होता है जब मिल रहे होते हैं कोई स्टूडेंट बताता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो पूरी तरह से एग्जैक्ट राइट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणु और पादप कोशिकाओं में इसकी बाहरी सतह पर प्लाज्मा झिल्ली से एक कोशिका की भित्ति से जुड़ी होती हैं। तो ये आपका कोशिका भित्ति पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर है कि पिंजरे जैसी संरचना किस धातु की होती है। तो देखिए कार्बन के अपर रूप होते हैं, इसमें ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, लेकिन जो फुलरीन होता है यहाँ पर फुलरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो संरचना होती है वो कि पिंजरे की जैसी होती है। तो फुलरीन अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेड फ्लैग युद्धाभ्यास किस देश में हुआ था। देखिए रेड फ्लैग अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो 2022 का अभ्यास जिसे कि रेड फ्लैग 22 देश के रूप में जाना जाता है, ये क्या था, ये नेलिस एयर फोर्स बेस नेवादा और इल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया गया था, जहां पर आपका ये आयोजित किया गया था। तो ये आपका नेवादा और इल्सन एयर फोर्स आपका अलास्का से आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो अगर विश्व चैंपियनशिप 2023 की बात कर लें तो ये क्या होता है, भारत की अनुभवी मुक्केबाज लवलीना जो बोरगोहन रही हुई हैं, इन्होंने क्या किया कि महिला विश्व चैंपियनशिप इतिहास में 75 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो लवलीना जो है बोरगोहन आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में गिवन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल में ही LIC ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए LIC ने जो है यहाँ पर आपका जीवन साक्ष्य जो है आपका जीवन साक्ष्य नाम का एक ऐप लॉन्च किया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन कुछ आपको अलग दिया होगा तो एक आपका आनंदा करके भी इनका ऐप अभी लॉन्च हुआ है, तो आपको देख लेना है कौन सा उसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका, देखेंगे कौन सा पूछा गया। नेक्स्ट था मशाल रिले प्रक्रिया किस ओलंपिक में शुरू हुई थी। देखिए अगर मशाल रिले की बात करें तो जो मशाल रिले प्रक्रिया है, पहली मशाल ओलंपिया ग्रीस में नहीं बल्कि नॉर्वे के खेलों में शुरू हुई थी 1956 में। शीतकालीन ओलंपिक में रोम में कैपिटल के सामने ओलंपिक लौ जलाई गई, क्योंकि क्या था आपका कि वहाँ पर उस समय जो होता है आपका वहाँ पर शहर को अभी 1956 में ओलंपिक खेलों का मेज़बान चुना गया था। तो ये 1956 में जो नॉर्वे में ओलंपिक हुआ था उसमें इसको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए अगर यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो बजट 2023-24 के दौरान जो था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया कि यहाँ पर जो आपका इस दौरान जो यहाँ पर बजट को 66% बढ़ाया, जिसमें क्या था कि अब इसका फंड जो था 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 66% जो है प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर बढ़ा दिया गया। बाकी एक महाराष्ट्र से रिलेटेड था कि कौन सी परियोजना सबसे अधिक लाभान्वित करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक था कि आपका अभंग जो है एक गीतों का संकलन है जो कि किसकी रचना है। अगर अभंग की बात करें कि जो अभंग है वो किसकी रचना है, तो अभंग की बात करें तो संत तुकाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अभंग है वो संत तुकाराम द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से कई भगवान विट्ठल या विठोबा के लिए भी समर्पित आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTI यानी कि जो होता है सूचना का अधिकार होता है वो कब लागू हुआ था। तो अगर RTI की बात करें तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। कई बार ये क्वेश्चन जो होता है देखने को मिलता है, तो 2005 के अंदर जो RTI यानी कि सूचना का अधिकार लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो जो इसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब के लिए की जाती है जब तक लोकसभा या विधानसभा अपना स्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लेते। जब तक स्थायी नहीं चुनते तो जो इसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है, जिसे कि प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि मोबाइल का चार्जर किसका उदाहरण है। तो अगर मोबाइल के चार्जर की यहाँ पर बात करी जाए कि ये किसका उदाहरण होता है, तो यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर का उदाहरण होता है, जो कि मोबाइल फ़ोन का चार्जर 220 वोल्ट के इनपुट को लगभग 5 वोल्ट के कम करने वाले आउटपुट वोल्टेज के लिए एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको ऑप्शन में जो है अपचाई ट्रांसफार्मर दिया होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका आया कि संविधान जो है, संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया हुआ था। यानी संविधान का विचार की बात करें कि सबसे पहले किसके लिए दिया गया, तो MN रॉय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। MN रॉय के द्वारा संविधान का विचार सबसे पहले आया। भारत के लिए जो संविधान की सभा का विचार दिया गया था MN रॉय ने यहाँ पर दिया हुआ था। तो MN रॉय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें कि ये किस भाग में दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में दिए गए, यानी 4A या 4 का ऑप्शन में दिया होगा। और ये मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बिजली घर के थे कि बिजली घर का पूछा था आपका, या फिर आपका पूछा था कि घरों में किस तरह से वायरिंग होती है। देखिए घरों में जो बिजली होता है, घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। बाकी अगर आपसे बिजली घर की पूछी गई थी तो वो होती है श्रेणी क्रम में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आया हुआ था, आपके फिजिक्स का था, तो यहाँ पर जो है आपके बिजली घर में तारों की वायरिंग आपकी होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन की बात करें तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन थे जो कि आपको मिल पाए। बाकी और भी जो क्वेश्चन है वो आपको PDF के फॉर्मेट में दे देंगे, और जितने क्वेश्चन आ जाएंगे PDF फॉर्मेट में देंगे, जो कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ना होगा, जिसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ आपको क्या है
कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितने भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का सबका एनालिसिस करवाएंगे। साथ साथ आपका बीएसएससी का जो अभी 10+2 का फॉर्म आया उसका भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ करवाना है। बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर बेहतर कंटेंट यानी कि एग्ज़ाम एनालिसिस वगैरह मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के, आपका जब छूटेगा एग्ज़ाम फिर मिलेंगे। थैंक यू।